हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके, जिसमें हिस्ट्री इंक्लूड किया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रीलिम पॉइंटर्स एज वेल एज मेंस में लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो देखा था, आज के वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। जब मुस्लिम इंडिया में आए तब क्या क्या हुआ, तो वही डिस्कस करने की मैंने कोशिश की है इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन प्लीज़ उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 39 है। इससे पहले 38 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें करंट एज वेल एज मोटिवेशनल, सीआरपीसी, आईपीसी, हिस्ट्री, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत, एक शब्द है भारत, जैसे इंडिया का हमारा नाम है भारत, तो ये कहाँ से इंक्लूड किया गया? ये ऋग्वेदा में इंक्लूड था, और ऋग्वेदा से ही हमें मिला, सब सिंधु से। इसके अलावा हिंदुस्तान वर्ड किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया? ईरानियन, मतलब ईरान के लोगों ने। इसके अलावा इंडिया, इंडिया शब्द इंट्रोड्यूस किया ग्रीक्स ने। इसके अलावा हिंदू, द वर्ड हिंदू वॉज इंट्रोड्यूस बाय अरब्स, अरब ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, सबसे पहले इंडिया में किस मुस्लिम ने इन्वेड किया? कौन मुस्लिम सबसे पहले इंडिया में आए, जो कि एक अरब थे, अरब्स थे वो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जी हाँ, इम्पॉर्टेंट नाम है, वो आप याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहली बार इंडिया में आए थे मुस्लिम इन्वेडर की तरह, और वो कब आए थे? 1712 AD में, ये याद रखिएगा। अरब थे वो। उसके अलावा सबसे पहले अरब आए, फिर मूव ऑन करते हैं, फिर आए हम गजनवी डायनेस्टी की तरफ, जिसमें आए टर्क्स। अब टर्क्स आए तो टर्क्स, गजनवी डायनेस्टी। अब इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर इसका था, मतलब जिसने इसका आविष्कार किया था, अल्पगीन। अल्पगीन ने गजनवी डायनेस्टी को फाउंड किया था। इसके बाद द वेरी फेमस मोहम्मद गजनवी, इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया पर आक्रमण किया, 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। मुल्तान पर इन्होंने बहुत सारी जगह पर अटैक करने की कोशिश की। अब इनका बेसिक फीचर क्या था, बेसिक पर्पस क्या था? क्या इंडिया में परमानेंट रूल, मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करने इनका पर्पस था? नहीं, इनका बेसिक पर्पस था कि बहुत सारी वेल्थ सब इंडिया से लेकर चले जाएं, इकट्ठा करें और चले जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर आता है कि सिल्वर कॉइन्स किसने फर्स्ट टाइम इशू किए? सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स इशू किए मोहम्मद गजनवी ने, और ये दो अलग अलग टिपिकल तरीके थे, जिसमें वन साइड थे संस्कृत की लैंग्वेज और वन साइड थी अरबिक की लैंग्वेज। जिसमें संस्कृत की लैंग्वेज में गॉडेस लक्ष्मी की फ़ोटो थी, और अरबिक में कलमा टाइप किया गया था। इसके अलावा मूव ऑन करते हैं। अब ये जो गजनवी थे, इन्होंने 3 लोगों को अपने साथ लाए 11वीं सेंचुरी में, फिरदौसी, अलब्रूनी और उतबी। ये इम्पॉर्टेंट नाम है, पूछे जाते हैं अक्सर। तो फिरदौसी जो थे वो एक फेमस पोएट थे, जिन्होंने लिखा शाहनामा, द वेरी फेमस शाहनामा, एक बुक लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा अलब्रूनी, अलब्रूनी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये एक स्कॉलर थे, राइटर थे, जिन्होंने टिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम रीड की, और यही एक पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कुरान फर्स्ट टाइम रीड करने की कोशिश की, और इन्होंने लिखा तहकीक हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदुस्तान की रियलिटी को बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उतबी जो एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने लिखी किताब उद यमनी, राइट। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अरब्स, उसके बाद गजनवी डायनेस्टी मतलब टर्क्स, और उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं मोहम्मद गौरी, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करने की कोशिश की, मतलब नॉर्थ इंडिया पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इन्होंने 4 बैटल्स लड़े जो बहुत फेमस थे, जिसमें 1175 AD में इन्होंने लड़ा बैटल मुल्तान के प्लेस पर राजा भीम सेकंड से,
जिनमें वो हार गए, फर्स्ट बैटल में ही वो हार गए और राजा भीम 2 जीत गए। इसके बाद इन्होंने दूसरा बैटल लड़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, 1191 AD में, जिनके साथ इन्होंने लड़ा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें अगेन पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो जीत गए और ये हार गए। लेकिन नेक्स्ट बैटल ने इनकी लाइफ बदल दी, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, जो कि हुआ था 1192 AD में, जिसमें अगेन पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। ऊपर तो जीते थे लेकिन यहाँ पर हार गए, और जीते कौन? मोहम्मद गौरी। और यही बैटल एक इम्पॉर्टेंट रूल इस्टेब्लिश करता है मुस्लिम रूल्स का। तो यही बैटल जिसने मुस्लिम डोमिनियन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इसके बाद मुस्लिम्स हमेशा जीतते गए। इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ चंदावर, तरेन में वो जीत गए तो उन्होंने चंदावर की तरफ मूव ऑन किया, जो कि 1194 में हुआ था AD में, जिसमें जयचंद के साथ इन्होंने लड़ा और अगेन ये जीत गए। जयचंद जो है वो हार गए। इसके बाद एकता सिस्टम जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब आप मुझे बताइएगा एकता सिस्टम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें मैंने 21 जून के करंट अफेयर्स इंक्लूड करने की कोशिश की है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल होनी। अब 21 जून की बात करें तो 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, बताइए? 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। और इसी दिन पीस प्राइज़ ऑफ जर्मनी मिला। पीस प्राइज़ ऑफ जर्मनी हाल ही में किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को, जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इसके अलावा 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, थीम भी याद रखिएगा। और 18 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़म डे। ऑटिज़म एक डिजीज़ होती है। इसके अलावा JSW सीमेंट ब्रांड एम्बेसडर, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर 2 लोग बने हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी सुनील, एक तो सौरभ गांगुली और एक सुनील छेत्री, बहुत फेमस पर्सनालिटी, याद रखिएगा। इसके बाद 200 मिलियन यूरो इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश की है। कौन सी कंट्री ने? फ्रांस ने। किस लिए? साइक्लोन अफवान आया था इसलिए और कोरोना की वजह से। तो 200 मिलियन यूरो देगा हमें फ्रांस। इसके अलावा KYC नॉर्म्स जो अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन थे, थे ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक थे, नो योर कस्टमर पॉलिसी, वो अब ऑफलाइन करने की कोशिश की गई है। और इसे किसने किया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी ने। इसके अलावा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल डेवलपमेंट। अब इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है? प्रमोद जोशी, प्रहलाद जोशी ने इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका प्रोग्राम का नाम क्या है? सत्यभामा। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर माइंस एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया है, जिससे माइनिंग इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो सके और इसका सही यूज़ हो सके। उसके अलावा एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिडबी, और इसे इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री ने ऑन स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर। अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? सिडबी ने। अब सिडबी क्या फुल फॉर्म बताइएगा? और ये एज अ PM स्वान निधि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की तरह वर्क करेगा। तो आप बताइएगा स्वान निधि का फुल फॉर्म क्या होता है और सिडबी की भी फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस बैन कर दी गई हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च करी हैं, जिसने बैन की हैं ये सर्विसेज ऑनलाइन, वो हैं कर्नाटका। लेकिन सेकंड बन गई हैं, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस बैन कर दी गई हैं, वो बनी है मध्य प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, ये बन गए हैं हमारे फॉर्मर गवर्नर जो थे उर्जित पटेल, RBI के गवर्नर। इसके अलावा जॉब निकालने की कोशिश की गई है नीति आयोग ने, जिसको करंटली लीड कर रहे हैं कौन? अमिताभ कांत। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ 21 या 22 जून के कुछ करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स,
और मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, कैसे कैसे मुस्लिम इंडिया में आए और कैसे कैसे उन्होंने रूल किया। इसके अलावा कुछ बैटल्स हमने डिस्कस किए और डेज भी डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यही मेरा वीडियो था, आपको बताना है सिडबी की फुल फॉर्म, स्वयं निधि की फुल फॉर्म, इसके अलावा आपको बताना है इक्का सिस्टम क्या होता है। तो यही मेरा वीडियो था जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा, करंट एज वेल एज हिस्ट्री। तो प्लीज़ देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट, बस यही मेरा वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।